मतलब बाकी सबका आ चुका है। ऋषि यादव बताना भावना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? इंटीग्रल हाँ bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वेश्चन नंबर बोलो। a ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कुछ है बेटा इसमें, बताना एक बार। इतना तो इजी है। a एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 और खाली x का हो जाएगा स्क्वायर बाय 2 और जो कांस्टेंट होता है उसके साथ x लग जाता है और प्लस में हम एक और कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज c। बोलना नाइन्थ बोलो। 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x। यहाँ dx भी लिखा नहीं होगा तो हम लिखते हैं, देखो इधर 2 as it is, x की पावर हो जाएगी 3 होल अपॉन 3 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में c। अगर 10th बोलो। अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x की होल पावर होल पावर स्क्वायर। पूरे का। हाँ क्लास आपको इसको सॉल्व करने के लिए इट्स गुड टू सॉल्व द स्क्वायर, और इवन इफ यू डोंट वांट तो मुझे लगता है पहले स्क्वायर सॉल्व कर दो, इंडिविजुअल हो जाएगा, इजी रहेगा। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा खाली x माइनस 1 अपॉन एक्स, नहीं प्लस आएगा माइनस 2 खाली बचेगा, क्योंकि वैसे भी कर सकते थे 2 हम लोग लिखते हैं, इसकी जो पावर है वो 3 होल अपॉन 3 और इस पूरे का क्या लेते हैं हम लोग डेरिवेटिव, बट वो मुझे लगता है कॉम्प्लिकेट कर जाता है तो ये ज्यादा इजी है। अब हम क्या करेंगे इसको, बेटा बेटा सुनो सुनो, मैं ऐसे लिख देती हूँ, आप थोड़े से छोटे बच्चे हैं, 2 ही तो बचेगा यार। मैं चाहती थी कि कुछ समय हमारा बच जाए। कोई बात नहीं बेटा, बट डाउट है तो आपने पूछा, अभी क्लियर हो गया। तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, जल्दी बोलो। नहीं, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, गुड, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन x। और क्या होगा यहाँ पे -2 के साथ प्लस में, इज दैट क्लियर? मुझे लगता है नोट भी कर लिया, कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दे, इजी। स्क्रीनशॉट लिया नहीं, क्या करा मैंने? तो हमारा 11 से x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन x स्क्वायर। तो क्लास x स्क्वायर को सबके अपॉन में ले आओ अलग अलग, ध्यान से देखना, ये कैंसिल, यू विल गेट ओनली x, only 5 and 4 upon x square. Now the derivative integration of x square by 2, 5 is the 5x minus 4, 1 upon x square का इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर x स्क्वायर को ऊपर ले आते हो, अगर x स्क्वायर को ऊपर ले आते हो तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस में c, इसको सॉल्व और कर लेते हैं हम लोग। x स्क्वायर बाय 2 प्लस में 5x, बेटा ये माइनस का मान आ जाएगा, -1 यहाँ पे प्लस कर देगा और ये x की पावर भी क्या आएगी -1, जो कि अपॉन में कर देंगे x। अब जिसको नहीं वैसे सॉल्व करना मैंने बता दिया, पर ये आगे की लर्न कर लो। 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन x, ठीक है, माइनस का होगा, थैंक यू। माइनस का है क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव आएगा। 12th बताओ, खुद से कर सकते हो 12th? क्या अभी करना चाहेंगे पूरा प्रैक्टिस 12th यहाँ पे करो। मैंने आपको क्या बोला, मैंने यही तो बोला, x क्यूब के अपॉन में x की पावर हाफ ले आओ, 3x के अपॉन में x की पावर हाफ और 4 के अपॉन में था ऊपर ले जाओ माइनस हाफ, बस आप सॉल्व कर लो। ये हाफ पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना,
3 माइनस हाफ कितना बचेगा बेटा 5/2। यहाँ पे x की पावर 1 है, माइनस होगा हाफ, खाली हाफ। बस अब आपको क्या करना था यार बताओ, इंटीग्रेशन हटा दो, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में बस आप पावर सॉल्व कर लो 7/2 और ये जो नीचे वाला 7/2 है उसको लिख दो रेसिप्रोकल करके 2/7। ये हो गया 3/2 और ये हो गया 2/3। ये कहां से आया 2/3? जो ये 3/2 आएगा उसको रेसिप्रोकल कर लिया बेटा। 1 में से ये x ऊपर कैसे भाग गया? ये तो बहुत खराब हो गया बेचारे के साथ। 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा और यहाँ भी हाफ बचेगा, तो हम उसको ऊपर ले आएंगे, दैट इज 2। क्या क्लियर हुआ ये? तो फिर आ क्यों नहीं रहा था जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला? किसने बोला करा दो? मेरा आ जाएगा कैसे प्रूव कर मैंने किया ये बेटा, बहुत इजी। ऊपर से x स्क्वायर कॉमन लो, बचेगा x माइनस 1। यहाँ 1 कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 1। और आप सबको ये चीजें छोटी क्लासेस में करनी आती है। बाहर वाले जो है उनसे एक ब्रैकेट बन जाएगा, आता है ना, इन दोनों से एक ब्रैकेट, या समझ लो x माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल। अब हम फटाफट से इंटीग्रेशन कर लेंगे, x का x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 और 1 का खाली x प्लस में खत्म। 14th क्लास अंडर रूट x का मतलब है x की पावर कितनी है 1/2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 प्लस 1/2 3/2। और अभी हम लोगों ने पावर का इंटीग्रेट देखा है, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, 3/2 प्लस 1 अपॉन, व्हाट इज द आंसर? x की पावर 3/2 और आगे क्या आ गया 2/3, वो यहां से रेसिप्रोकल होके आ जाएगा। x की पावर 5/2 और यहाँ 2/5 प्लस c, ठीक है। 15th पर आएंगे बच्चों। 15th घर से खुद करना। देखो बाहर रूट x है, रूट x को आप क्या मान सकते हैं, x की पावर हाफ और अंदर से मल्टीप्लाई होगा। बस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसकी पावर बढ़ जाएगी 2 प्लस हाफ, इसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस हाफ, इसकी पावर हो जाएगी 3 के साथ x की पावर हाफ। इंटीग्रेट कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे पक्का। नाउ 16th क्वेश्चन पर आते हैं। ये होमवर्क दिया है मैंने आपको 15th। क्लास क्या इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है? 2x की पावर cos x सिर्फ sin x, वो डेरिवेटिव होता है, e की पावर x। अगला 17th, is it any difficulty to do the 17th question? हाँ बताओ यार, कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या आएगा 2x की पावर 3/3 sin x का माइनस 5x की पावर हाफ का हो जाएगा हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस में c, इसको ठीक से लिख देंगे 2/3 x क्यूब प्लस में 3 cos x, और ये 3/2 अगर ऊपर आ जाएगा तो 10 बन जाएगा। 3/2 जो ऊपर आ जाएगा तो 2/3, तो 2 into 5 10 upon 3 x की पावर 3/2 प्लस में c। नाउ 18th क्वेश्चन पर आते हैं। sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली, sec स्क्वायर x और secant x tan x,
dx। बेटा सेकेंड स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव होता था तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस में c। काम खत्म। आते हैं 19th क्वेश्चन, जगह नहीं है, चलो इसके पहले एक बार सेकेंड स्क्वायर x अपॉन में कोसेकेंड स्क्वायर x। देखो सेकेंड स्क्वायर x को तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x, कोसेकेंड स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन, पर सेक को भी चेंज करें फिर, यस सेक को चेंज करें 1 बाय कॉस स्क्वायर x और ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर। तो बच्चों क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है? वो तो tan x का था, tan स्क्वायर का कहाँ है? देखो इधर, इधर देखो ध्यान से। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्रिक। क्या हमारे पास tan स्क्वायर x को चेंज करने के लिए कुछ है? सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। नाउ इज इट इजी टू टेक द इंटीग्रेशन बिकॉज़ sec स्क्वायर x का tan x और 1 का x प्लस में कोई डाउट है तो बताओ। हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं क्या sec स्क्वायर x? डायरेक्टली करते तो sec स्क्वायर x का तो लिख देते, पर आपके पास cosec स्क्वायर x का कहाँ है? और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट थोड़ी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो 1 अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर x है ना, दैट इज नॉट डायरेक्ट कोसेकेंड स्क्वायर x। क्या आपको समझ आ गया? मैंने यहाँ पॉज क्यों लिया तुम्हें 2 मिनट समझाने के लिए, बिकॉज व्हेनेवर यू सी दिस तो इमीडिएटली अपने माइंड में लेकर आना कि हमें क्या यूज करनी है, आइडेंटिटी यूज करके उसको सेक में चेंज करना है। नाउ 20th क्वेश्चन पर आते हैं और आपके पास है 2 minus 3 sin x। अगेन इजी क्वेश्चन। बेटा 2 अपॉन cos स्क्वायर x, दोनों के अपॉन में हम इसे अलग अलग कर देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, जो आपने अभी बेचा हुआ है वापस मंगा लो उससे। 2 अपॉन cos स्क्वायर x को क्या लिख देंगे? 2 sec स्क्वायर x। 3 sin अपॉन cos, एक cos बन जाएगा tan और एक cos ऊपर आके बन जाएगा sec। और हमने अभी ऐसा इंटीग्रेशन किया है 2 secant स्क्वायर x tan x और ये किसका होता है? कोई बात नहीं, मैं अभी फॉर्मूला सुनूंगी, एक्सरसाइज पूरी होती है ना आपसे, देन आई विल गिव यू रिवॉर्ड कि आप कितना पढ़ कर आए। ओके, पेजेस ना पलटे जाएं। अब ध्यान से देखें, इसमें क्या होगा? x की पावर हाफ और x की पावर माइनस हाफ चल रहा है, तो बस x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में सीधा ही लिख देती हूँ, हाफ प्लस 1 3/2 आएगा, माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1 कितना आएगा? 1/2 प्लस में c, तो कितना आ रहा है? 2/3 x की पावर 3/2। आंसर में कौन मैच कर रहा है? कौन सा मैच कर रहा है? सी मैच कर रहा है, ठीक है। 22 पर आते हैं। एज द क्वेश्चन इज बीइंग कंप्लीटेड योर टेस्ट विल बी स्टार्टेड। सबकी नोटबुक्स बंद हो जाए, सबकी नोटबुक्स बंद हो जाए इमीडिएटली। प्रियांशु बंद कर दो नोटबुक, अब सभी बंद कर दो। I'll take the test of the formulas and I'll record the test also. We're gonna send it to the group. Okay, 4x cube हो जाएगा x की पावर 4/4 और -3 as it is 1/x की पावर 4। जब x की पावर 4 ऊपर आएगी तो क्या होगी? जल्दी बोलो। -4 प्लस 1 में 4 से 4 कैंसिल, ये -3 आएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 3 से 3 भी कैंसिल और -3 को चाहे तो नीचे लिख सकते हैं प्लस पावर बनाने के लिए। हाँ, +3 बना दो, हमारा आंसर तभी मैच करेगा। एंड
इन्होंने कांस्टेंट भी लगा रखा है, तो कोई बात नहीं, घबराए नहीं। जो ये हमारा y आता है, y हमारा fx ही होता है, पर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप कैलकुलेट करो f2। तो पहले हम इसको ठीक से लिख देते हैं, x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस में c, हमारा fx यानी f2 हमें निकालना है, नहीं f2 निकालना नहीं है, सॉरी, f2 हमें कितना दिया हुआ है 0, तो 2 की पावर 4 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस में c इक्वल टू 0। c की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चे 16 प्लस, अच्छा यहाँ से c निकाल लोगे, c को वापस इधर पुट कर दोगे इधर, एंड यू गॉट द आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है c किया हो तो किसी ने माइनस 8, तो आपका fx हो गया ऑप्शन नंबर, वहां ऑप्शन नंबर था सी। थैंक यू। सुनो सभी, हमने ले लिया था इसका s², देखो ध्यान से, ये मैंने मोर बायो से सीखा, मोल बायो से सीखा, समझेंगे। What I'm saying is, हाँ आपका होमवर्क थोड़ा सा बढ़ गया, और आपको इंटीग्रेशन के साथ साथ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज भी लर्न करके आने हैं। Then why is it so? इसका रीजन अब मिलेगा तुम्हें, 7.2 शुरू करा रही हूँ, समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रही हूँ कि इंटीग्रेशन के साथ आपको डेरिवेटिव भी लर्न कर आना है। भावना, जहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कॉर्नर पे कोई नंबर आ रहा है क्या? नहीं, अभी ऑफ कर रखी है, नहीं ऑन है। कर दो बेटा। ये हमारी 7.2 एक्सरसाइज, दिस इज अगेन अ वेरी इजी एक्सरसाइज, और इंटीग्रेशन का बेस इसी एक्सरसाइज से बनेगा आपका, क्योंकि जो आप आज सीख रहे हो ना 7.2 में, सुनो, वो 7.3 क्या मिसलेनियस तक काम आएगा। ऐसा समझ लो कि आगे आने वाले एक्सरसाइजेस में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिन सब के बीच में ये जो कर रहे हैं ना, ये तो काम आएगा ही आएगा इन बिटवीन। पर इसमें आपके लिए एक छोटा सा समझ लो कि आप एक लूप में है। इस एक्सरसाइज में आपको दिए गए क्वेश्चन में एक फंक्शन छुपा होता है और उसका डेरिवेटिव भी छुपा होता है। तो आपको ढूंढना है हर क्वेश्चन में यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है और वो भी दिया हुआ है। समझ रहे हो? मतलब हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक ऐसी चीज मिलेगी जिसका आपको क्या दिया होगा, डेरिवेटिव। तो आपको वो चीज ढूंढनी है और उसका, इसीलिए मैंने बोला आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्लास, और मुझे कौन बताएगा, हैंड रेज कर लो कि इस टाइम पे कौन है जिसका डेरिवेटिव भी है और वो चीज भी दिख गई आपको। अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल पेडिग्री में पढ़े थे पर देखे नहीं थे कभी। देखो ध्यान से सभी, 1 plus x square में we have this x square और इसका डेरिवेटिव कहाँ है उसने बता ही दिया। किसी को दिमाग बेटा आप सबके बच्चे कृष्णा के पास छोड़ देना, क्योंकि आपको टेंशन ही नहीं लेनी, ये आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता, सारा स्ट्रेस खुद लेना चाहता है। सो जस्ट गेट मैरिड, हैव योर चाइल्ड एंड लेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी बी थ्रो ऑन कृष्णा, ही विल बी हैंडल एवरीबॉडी। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कहाँ है, खुश हो रहा है, ऊपर 2x। तो हमें जो चीज मिल गई जिसका डेरिवेटिव मिल गया उसको लेट करना होता है t। प्लीज प्लीज बोर्ड पे देखो, कोई नोट नहीं करेगा, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। ख्यालों में कोई आया हुआ है या कोई आई हुई है उसको भी निकाल दो, प्लीज यहाँ देख लो। हमें x स्क्वायर को क्या लेट करना है, t। आप x स्क्वायर को भी लेट कर सकते हैं और इस पूरे को भी कर लो तो भी चलेगा, तो भी आंसर सही आएगा। मैं दोनों से करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। लेट करेंगे हम लोग x स्क्वायर को क्या मानेंगे, प्रिंस उसको t मानेंगे जिसका डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी बोलो, लिखो, बोलो। 2x और टी का dt बाय, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे हमेशा, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे जिसमें आपका फंक्शन चल रहा है। अब आप स्मार्टली dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय में। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम करने में अजीब होगा, बाकी उसके बाद तो ये आपको कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, आप इतना इजीली करोगे क्योंकि आपको ये जबरदस्ती चाहते या ना चाहते हुए आगे हर एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। तो कुछ 3-4 क्वेश्चन के बाद यू विल गोना प्रो इन दिस क्वेश्चन। dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2x। अब इस dx की वैल्यू को कहां पुट करने वाले, वापस भागो क्वेश्चन में, 2x अपॉन में, प्लीज बोर्ड पे देख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना था, dx की वैल्यू, इससे बेनिफिट होगा, ये कट गया, समझ गए। अब जो बचा उसका इंटीग्रेशन लेना कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। 1 अपॉन इस पूरे को अगर x मान लूं तो 1 अपॉन x होता था log x, और ये हो जाएगा log, और साथ ही गड़बड़ मत करना, t जो आपने लेट किया था उसकी ओरिजिनल वैल्यू जरूर पुट करना। समझ में आया? यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते तो वही होता है। लेट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव ही 0 हो जाता, तो क्या आप बताओ कुछ चेंज आता? No. इज इट सेम फ्रॉम नाउ? बोलो कृष्णा। बट लास्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखो, सब कुछ सेम। फिर से y पे आ जाओ, हमने क्योंकि पूरे को माना है t, तो नीचे यहाँ 1 प्लस टी था, यहाँ पे पूरा t। वैल्यू dx की तब भी यही आएगी, अब भी यही आएगी, क्या आएगी dx की वैल्यू, dt अपॉन 2x से 2x। घबराना नहीं, आंसर तब भी सेम आने वाला है। 1 अपॉन t बचेगा खाली, और 1 अपॉन t को लिखेंगे log t। दीदी ये तो ऐसे सेम थोड़ी है, 1 प्लस t था, ये t था। अरे वैल्यू तो पुट करो, क्या है t की वैल्यू जो यहाँ है, so is it the same? So there is no difference at all। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। भावना मेरी बुक दूर रह गई बेटा, बोल दो। log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। पूरी क्लास का ध्यान यहाँ होना चाहिए, एवरीबडी। Do I have a log x derivative which is 1 upon? Yes, तो हम सबसे पहले log x को लेट कर लेंगे t। तो 1 upon x is equal to dt by, और dx की वैल्यू क्या आ गई, x। अब अपने क्वेश्चन में वापस चले जाओ, log x को आपने t माना था, उसको पुट करो, और dx की वैल्यू आ गई x। सब कुछ कैंसिल हो गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 प्लस में c, t की ओरिजिनल वैल्यू t क्या था तुम्हारा, तो log x का क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 1 upon x plus x log x। 1 अपॉन x प्लस x log x। x log x। मेरे पास क्वेश्चन अभी भी बिल्कुल बढ़िया है, बट एक छोटा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। बोलो, इसमें डेरिवेटिव नहीं दिख रहा ना? अब अगर आपको डेरिवेटिव क्या अब दिखा, क्या अब दिखा, दिख गया? log x का डेरिवेटिव, और जब भी कोई चीज 1 के साथ हो तो चाहे पूरे को t लेट कर लो या खाली log x को कर लो, इट्स योर चॉइस। मैं लेट कर रही हूँ log x को t, क्यों मैं फालतू में बड़ा लिखूं। तो क्या आएगा 1 upon x dt by dx। What is the value of dx? x dt. Now here I come to the question, 1 upon x 1 plus t x dt, x से x कैंसिल, 1 upon t का इंटीग्रेशन, जल्दी बोल दो बच्चों, log 1 plus t। Now I am going to put the value of t which is
क्या क्वेश्चन जेन्युइनली डिफिकल्ट लग रहे हैं? नहीं ना, इजी है ना। अब 3 क्वेश्चन करने के बाद रियलाइज हुआ द थिंग ऑन कर दिए बच्चों। साइन एक्स साइन, अब मैं तुम्हें एक हिंट देने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। जनरली बच्चों, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x है और cos x का sin x, so there is a confusion कि किसको t लेट करें। कोशिश करा करो जो चीज किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आ रही हो या रूट में हो या उसकी पावर हो तो उसको t लेट करो, मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को। देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अगर मैंने इसको t लेट नहीं किया, पूरी क्लास ध्यान से सुनना, मैंने इसको लेट कर लिया तो क्या ये कैंसिल होगा? फिर जो इसको t लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos x का? माइनस sin x, तो ये कट जाएगा। फिर समझ में आई बात? ध्यान से देखना, लेट करेंगे cos x को t तो ये होगा माइनस sin x, इसका डेरिवेटिव dt बाय dx, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन minus sin x. Now we are going to come to the question sin x sin cos x dt अपॉन में, बेटा sin x है sin x, इस cos x को हम t लिखते हैं। sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? माइनस का cos t प्लस में c, और t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारा? t क्या था? Is that clear? हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? 4th। 5th पर आते हैं। sin ax प्लस b, इसमें आप चाहे किसी को भी लेट कर लो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की डेरिवेटिव है और दोनों में से कोई ऐसा ब्रैकेट वगैरह में भी नहीं दे रखा है, तो लेट कर लेते हैं sin ax प्लस b को t, तो इसका डेरिवेटिव आएगा cos, और ax प्लस b में ax का a और b का 0। यार धीरे बोला करो यार। हाँ हमने पहले वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ एंगल को ही लिया था, लेट किया था। हाँ, क्योंकि हमारे जो इस वाले क्वेश्चन में जो एंगल है हमारा, ये सफिशिएंट, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है ना। अगर तुम पूरे को लेट करते t, इस पूरे को, तो तुम सोचो sin cos x का डेरिवेटिव क्या आता? cos x, फिर cos x का माइनस sin x, रख के देख लो। समझ में आया? और इधर क्या केस है, अगर तुम इसको t मानोगे भी तो इससे तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा ना, इसका डेरिवेटिव देखा करो क्या आ रहा है। डेरिवेटिव वो आना चाहिए, डेरिवेटिव देखो मेरे पास जो आया, अब जब मैं पुट करूंगी तो मैं इजीली cos ax प्लस b से, हाँ समझ आ गया आपको? dt अपॉन, तो नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, इसको हमने t माना, हमारे पास dx की वैल्यू है dt अपॉन cos ax प्लस b से cos ax प्लस b इजीली कैंसिल हो गया। जो भी कांस्टेंट होता है आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, t का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, कितना आएगा बच्चों? t स्क्वायर बाय t की ओरिजिनल वैल्यू आप लोग पुट कर लो। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, 5th हो गया है। एक काम करेंगे, 6th क्वेश्चन करो।